तो क्या हुआ था, राइटर के स्कूल ब्लेजर के साथ, रंगीन जैकेट के साथ क्या हाल कर दिया उस टोटो ने। उसको काट के रख दिया पतले पतले स्लाइसेस में। स्लाइस समझते हैं ना, ब्रेड के पकड़े पकड़े टुटले थिनर पार्ट्स ऑफ द ब्रेड स्लाइस, उस स्लाइस पार्ट में स्लाइस बना के रख दिया था पूरा स्कूल ब्लेजर को, जैकेट को, उसके रंगीन जैकेट को। आई वॉन्डर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। अब वॉन्डर करता है वो राइटर, कहता है कि आई वॉन्डर व्हाट ग्रैंडमदर वुड से बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी। अब राइटर कह रहा है, वो वॉन्डर कर रहा है, वो अब हैरान है कि पता नहीं अब उसकी दादी जो है, वो उसकी जो ग्रैंड मदर पता नहीं अब क्या कहेगी। स्कूल ब्लेजर का ये हाल, स्कूल ब्लेजर का, उसके स्कूल के रंगीन जैकेट का ये बुरा हाल कर दिया उस मंकी ने। अब पता नहीं उसकी ग्रैंड माँ क्या उसे कहेगी, वो अपने ग्रैंड माँ को क्या बताएगा, उसके जैकेट को क्या हाल कर डाला उस टोटो ने, पता नहीं। अभी तो सारी बात गुप्त छुपा के रखा है उसने, है ना। राइटर्स और उसके ग्रैंडफादर ने ग्रैंड मदर से तो ये छुपा के रखा है ना, ठीक है। तब उसकी ग्रैंड मदर को पता चलेगा कि उसके स्कूल ब्लेजर का ये बुरा हाल ये तीन स्लाइसेस में किसने बांटा, 3 स्लाइसेस में किसने फाड़ फाड़ के कर दिया, ऐसा कौन कर सकता है। ये पता चलेगा तो पता नहीं ग्रैंड मदर क्या सोचेंगी, फिर बेचारी परेशान हो जाएंगी। तो इन सारी बातों को सोच करके राइटर्स काफ़ी पजल्ड हो रहा था, वंडर कर रहा था, हैरान हो रहा था, अपने आप में परेशान हो रहा था राइटर। नाउ बट ग्रैंडफादर, लेकिन राइटर के ग्रैंडफादर को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, और तो वो काफ़ी प्रसन्न थे विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की उस भूमिका से काफ़ी प्रसन्न थे। हिज क्लेवर, वो कहते हैं कि वह चालाक है, वो मंकी, वो टोटो काफ़ी चालाक है। सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम, अगर हमने उसे थोड़ा और समय दिया होता तो आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। यदि हमने थोड़ा सा और उसे वक्त दिया होता तो वह जरूर तुम्हारे टॉर्न पार्ट को, तुम्हारे रंगीन जैकेट के 3 पीसेस को फटे हुए भाग का एक रस्सी बना करके यहाँ से फरार हो गया होता, खिड़की के नीचे रस्सी फेंक करके वहाँ से निकल गया होता, अगर थोड़ा सा और उसे वक्त दिए होते तो। कौन कह रहा है, किसने कहा ये बात? ग्रैंडफादर, राइटर ग्रैंडफादर ने कहा। आप समझ गए ना। स्मॉल जो रंगीन जैकेट है, रंगीन जैकेट के थिनर पार्ट को वो क्या करता है, उसका रस्सी बना करके खिड़की के बाहर फेंकता है और फरार हो जाता है। His presence in the house is still a secret. अभी तक उसकी मौजूद घर में उसकी मौजूदगी को वे लोग गुप्त बना कर ही रखे थे। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अब His presence in the house, ठीक है। Toto was now transferred, अब टोटो को कहाँ भेज दिया गया? एक big cage in the servants' quarter में। अपने ग्रैंडफादर, राइटर के ग्रैंडफादर ने अपने सर्वेंट्स के क्वार्टर के एक बड़े से पिंजरे में उसे ट्रांसफ़र करा दिया, जहां पर ग्रैंडफादर्स के पालतू बहुत सारे आपस में मैत्रीपूर्ण रखने वाले जानवर मौजूद थे, ठीक है। एक ऐसे पिंजरे में, एक ऐसे बड़े से पिंजरे में, सर्वेंट क्वार्टर पर एक ऐसे बड़े से पिंजरे में उसे ट्रांसफ़र करा दिए ग्रैंडफादर ने, जहां पर ग्रैंडफादर के अन्य बहुत सारे पालतू जानवर आपस में मैत्रीपूर्ण मतलब मिलनसार एटीट्यूड, मिलनसार तरीके से आपस में मिलजुल कर रहते थे, उधर भेज दिए, उधर ट्रांसफ़र करा दिए, ठीक है। वहाँ पर बताइए अब उस पिंजरे में, उस बिग केज में कौन कौन से जानवर थे जो आपस में मिलजुल के वहाँ रहते थे? तो पहले टॉर्टॉइज, फिर ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, टेम स्क्वायरल, ये लोग रहते थे। कौन कौन? स्क्वायरल, रैबिट्स और टॉर्टॉइज। फॉर अ वाइल माई पेट गोड, और कुछ क्षणों के लिए ग्रैंडफादर के पालतू बकरी भी रहती थी हाँ। बट द मंकी wouldn't allow any of his companions to sleep at night. लेकिन वो जो टोटो मंकी था उन लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से नहीं रहना चाहता था, मित्रता करके नहीं रहना चाहता था,
और तो और रात्रि को अपने कंपेनियंस यानी कि अपने उन साथी जानवरों को रात्रि को सोने तक नहीं दिया। या फिर नहीं देना चाहता था। ग्रैंडफादर, ऐसा जानने के बाद ग्रैंडफादर ने क्या किया? ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिसे राइटर के ग्रैंडफादर को अगले सुबह देहरादून के लिए निकलना था, क्योंकि निकलना था उन्हें टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर जाकर के अपना पेंशन इकट्ठा करने के लिए जाना था। व्हाट इज द पेंशन? पेंशन इज द अलाउंस बेनिफिट, मनी बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेंशन। तो सहारनपुर में राइटर के ग्रैंडफादर को सहारनपुर में जाकर के पेंशन अपने इकट्ठे करने थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना टोटो को अपने साथ ही ले जाएं। तो ही डिसाइड टू टेक हिम अलोंग, अपने साथ टोटो को ले गए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पैनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। राइटर कह रहा है कि दुर्भाग्यवश वो ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद मुझे सारी बातें बतलाई। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब एक बहुत बड़ा कैनवास किट बैग ग्रैंडफादर ने अरेंज किया और वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, यानी कि फिर टोटो को उस बड़े कैनवास किट बैग में रख दिया। एक बड़ा सा बैग होता है, आप देख सकते हैं फिगर में, आप लोग यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन फिगर, दिस इज द ग्रैंडफादर ऑफ राइटर्स। एक बड़ा कैनवास बैग आप देख रहे हैं, बहुत मजबूत है। इसमें टोटो को इन्होंने रख दिया, एक घर दे दिया, ठीक है। और हो सकता है कि इस बैग के बॉटम में बहुत सारे खाने पीने की वस्तु भी हो, जिसको आराम से जब मन हो बंदर जब उसे इच्छा हो अपना खाती भी रहे, आराम से इसमें बैठे रहे। ये सोच करके एक बैग में बंदर को रख दिए इन्होंने, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है आगे। वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो दिस विद सम स्ट्रॉ, या मैं ऐसा ही कहा था। और इस कैनवास किट बैग में बहुत घास फूस रखे हुए थे इन्होंने। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस। एट द बॉटम बिकम हिज न्यू अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है घर, ठीक है। अब उस टोटो के लिए एक नया घर वो कैनवास किट बैग हो गया। When the bag was closed, जब बैग बंद था, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. हाँ, अब देखो जब बैग वो जो कैनवास किट बैग जब क्लोज था, वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो टोटो could not get his hand through the opening. अब टोटो भी अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सकता था बंद होने के कारण। उसके थ्रू से भी ओपनिंग्स के अपने हाथों को बाहर करने का उससे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, और कैनवास भी काफ़ी मजबूत था जिसे कि टोटो अपने दांतों से काट नहीं सकता था। सो हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ऑकेजनली जंप इनटू द एयर। सो जो उसका टोटो का प्रयास था बाहर निकलने का बैग से, एक्चुअली तो निकल तो पा नहीं रहा था, तो लेकिन उसकी जो प्रयासें थी बाहर निकलने की, एक इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है कि उस बैग में एक इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर देता है। उसकी बाहर निकलने की प्रयासों के कारण बैग कैसा प्रतीत हो रहा था अन्य पैसेंजरों को जो वहाँ पे स्टेशन पे, सहारनपुर स्टेशन पर खड़े थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सहारनपुर में अन्य लोग, यहाँ पे जो अदर पर्सन स्टेशन पर खड़े हैं, ये लोग देख रहे थे कि ग्रैंडफादर का बैग में आखिर ये खलबलाहट किस बात की हो रही है, आखिर ये उछल कूद इनका बैग क्यों कर रहा है, आखिर ये खलबलाहट इतना हिल डुल कैसे रहा है। सब लोग स्टेशन पर देख रहे थे। एक्चुअली बात क्या था कि इफेक्ट जो बैग पर पड़ रही थी वो टोटो के बैग से बाहर निकलने के प्रयासों के कारण थी। आप समझ गए ना, बैग ऊपर डाउन, दाएं बाएं, ढुकम आगे पीछे, इन दिस वे बैग बहुत हिल डुल कर रहा था इनका, जो सब लोग देख कर काफ़ी हैरान हो रहे थे। आगे देखिए। हाँ, इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभार तो हवा में जंप कर जाता था। जब ग्रैंडफादर अपनी उस कैनवास किट बैग को ज़मीन पर फ्लोर पर रखते थे तो रोल करता था, उनका बैग ज़मीन पर रोल करने लग जाता था। सभी लोग देख करके हैरान हो जाते थे स्टेशन पर। और कभी कभार तो हवा में जंप, जैसे कि बंदर हवा में कूदते हैं ना,
तो वो भी बैग में बंद था वो बंदर, तो बैग जंप करना चाहा तो क्या हुआ, बैग ही जंप कर गया। सबके नज़र में था रही बैग में कोई करिश्माई बैग है क्या, ये कोई जादुई बैग है क्या, ये बैग हवा में उड़ भी जाता है, जंप भी कर लेता है, कैसा बैग है, सब लोगों ने सोचा स्टेशन पर। नाउ एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड, वो एग्जीबिशन नहीं है, लोगों के बारे में बात हो रही है, एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और इस एग्जीबिशन से काफ़ी लोग प्रभावित हो गए हैं, जितने भी ऑन लुकर्स थे, जितने भी दर्शक थे। द क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स, एक क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स को यह एग्जीबिशन या शो या कारनामा, बैग में बंद उस बंदर के कारनामे से काफ़ी क्यूरियोसिटी जाग गया। बहुत सारे उस वहाँ पर देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर मौजूद वो ऑन लुकर्स का वो जो भीड़ था, वो जो क्राउड था, वो काफ़ी जिज्ञासे भरे नज़र से, निगाहों से उस कैनवास किट बैग को डोलते हुए, कूदते हुए देख रहे थे। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर स्टेशन तक वो बैग में ही बंद रहा, सहारनपुर स्टेशन तक। बट वाइल ग्रैंडफादर was producing his ticket at the railway turnstile, अब वो समय जिस वक्त ग्रैंडफादर टिकट कलेक्टर के पास अपना टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, सामने पेश कर रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल किसे कहते हैं? घूमने वाली दरवाजे, घूमने वाली दरवाजे को, यानी कि ट्रेन के पास जो घूमने वाली दरवाजे होती हैं, वहीं पर खड़ा होकर के जो घूमने वाली दरवाजे हैं, वहाँ पर एक टीटी उतरा था, टीटी वहाँ पर खड़ा था, टिकट कलेक्टर, वो ग्रैंडफादर से टिकट शो करने को कहा। टोटो, और उसी वक्त टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्राइन। उसी समय टोटो अचानक से बैग से पोकिंग करते हुए बाहर निकलता है, मतलब अपना सिर को उठाते हुए बाहर आउट हो जाता है। इन दिस वे आप देख सकते हो, टोटो अपने बैग से अपने सर को बाहर निकालता है। पोकिंग आउट मतलब बाहर झलकना, बाहर छलकना, बाहर की ओर देखना, खुद अपने सर को, अपने हेड को बाहर की ओर निकालते हुए देखना, बाहर की ओर, मतलब पोकिंग हिज हेड आउट मीन्स बाहर की ओर अपने सर को निकालना सिंपली। टोटो अचानक से बाहर की ओर अपने सर को निकालता है आउट ऑफ द बैग, और टिकट कलेक्टर को एक चौड़ी भरी मुस्कान देता है। कहने का मतलब टिकट कलेक्टर को अपनी मुस्कुराहट से भरी वो स्माइल फेस शो करता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। अ पुअर मैन, was that poor man was taken aback. The poor man was that टिकट कलेक्टर को यहाँ पुअर मैन कह रहे हैं राइटर। तो थोड़ी देर के लिए टिकट कलेक्टर पीछे हट गए। अरे वाह, व्हाट इज दिस, ये क्या है बैग में? व्हाट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड and much to grandfather's annoyance, he said, with great presence of mind. अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, पीछे हटते हुए, ग्रैंडफादर को इरिटेट करते हुए, ग्रैंडफादर को गुस्सा दिलाते हुए क्या कहता है? He said, sir, you have a dog with you. ग्रैंडफादर को कहता है वो टिकट कलेक्टर, क्या सर आपके साथ या आपके बैग में एक कुत्ता है? You will have to pay for it according to the norms and condition of railway. You have to pay for some money for this dog. तुमको पे कर, आपको ये कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे इस कुत्ते के लिए भी। In vain did grandfather take Toto out of the bag.